ही नहीं होता है, यानी सामान्य ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा मार्सी कंडीशन, जो जहाँ पे साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ ये मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में मिलते हैं, बहुत ही अधिक टेम्परेचर वाले स्थान पे मिलते हैं, ये एनारोबिक कंडीशन में भी मिलते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे विपरीत परिस्थितियों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जहाँ पर कि आम ऑर्गेनिज्म दूसरे तरह के बैक्टीरिया नहीं पाए जा सकते हैं। ठीक है, हार्श, विपरीत परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, ये है एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स हैं। दे आर बिलीव्ड टू हैव evolved immediately after the origin of the life on earth। देखिए, इसको एंशिएंट लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये पृथ्वी पर जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, जब जीवन की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया ही इस पृथ्वी पर आए, क्योंकि इसके अंदर खास गुण पाए जाते हैं, खास कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, अधिक टेम्परेचर पे, अधिक साल्टिक कंडीशन, अधिक एसिडिक कंडीशन में ये अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये सर्वाइव कर सकता है। और शुरुआती दौर में पृथ्वी की कंडीशन भी कुछ ना कुछ ऐसी ही थी, बहुत अधिक टेम्परेचर था, ऑक्सीजन की कमी थी, और ये सारी चीज़ें आज के समय में सिर्फ आर्कीबैक्टीरिया ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उस समय की परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव कर सकता था। इसलिए माना जाता है कि ये एंशिएंट लिविंग फॉसिल है। आर्कीबैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मेथेनोजेंस। हेलोफिल्स ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पे नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी नमक बहुत अधिक मात्रा में जिस जगह पे पाया जाता है वहाँ पर हेलोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जहाँ पर अधिक टेम्परेचर और अधिक एसिडिक कंडीशन होती है, वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। मेथेनोजेंस ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, और ये ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं। हेलोफिल्स एरोबिक कीमोहेट्रोट्रॉफिक कोकाइड फॉर्म में होते हैं, ये एरोबिक होते हैं, कीमोहेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, और कोकाइड फॉर्म में होते हैं, यानी स्फेरिकल फॉर्म में, कोकाइड फॉर्म। ठीक, ये ग्राम निगेटिव होते हैं, ग्राम निगेटिव। इसमें वैक्यूल्स नहीं पता, सेफ वैक्यूल्स इसमें नहीं होता है, सेफ वैक्यूल्स आर एब्सेंट, सेफ वैक्यूल्स आर एब्सेंट। हेंस इसलिए ये दे कैन नॉट गेट प्लाज्मोलाइज इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, दे कैन नॉट गेट प्लाज्मोलाइज, कैन नॉट गेट प्लाज्मोलाइज इन हाई साल्ट कंडीशन। देखिए, इसमें सेफ वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। यही वजह है कि अधिक साल्ट कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया, ये आर्कीबैक्टीरिया प्लाज्मोलाइज नहीं हो सकते हैं। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए सेल है, ठीक है, तो अगर इसे इस सेल को अगर ऐसे हाइपोटेनिक सोल्यूशन में रख दिया जाएगा, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि कम सांद्रता वाले सोल्यूशन में, इसके चारों तरफ अगर मान लीजिए कोई ऐसा सोल्यूशन रख दिया जाए जिसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, इस सेल के प्रोटोप्लाज्म के कंपेरिजन में बाहर जो सोल्यूशन रखा गया है उसकी सांद्रता कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर चारों तरफ से वाटर इंटर करने लगेगा इस तरह से, जिससे सेल स्वेल करने लगेगी। लेकिन अगर इस सेल को हम ऐसे सोल्यूशन में रख दें जहाँ पर कंसंट्रेशन हायर है, यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, यानी ये जो कंसंट्रेटेड, ये बाहर जो सोल्यूशन रखा हुआ है इसका कंसंट्रेशन इस सेल के प्रोटोप्लाज्म से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर का जो शेप होगा, जो पानी होगा, वाटर जो होगा, वो बाहर निकलने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा इस तरह से, ठीक है। और होगा क्या कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाएगा, इस तरह से श्रिंक कर जाएगा, ठीक। इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस।
ठीक है, समझ लीजिए कि जब सेल्स को किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो पानी बाहर निकलता है जिससे प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है और सेल वॉल एज सच इंटैक्ट रहती है। तो इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब देखिए, जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसमें सेफ वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, जिससे होता क्या है कि ये हाई साल्ट कंडीशन में भी रख दिया जाए, चाहे जितना हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए, ये प्लाज्मोलाइज नहीं होता है, यानी आर्की बैक्टीरिया प्लाज्मोलाइज नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया। ये उम्मीद है समझ में आ गई, नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट करिए, मैं इसको फिर से बता दूंगा आपको। आर्की बैक्टीरिया मेंटेन ए हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl in their cell। अब देखिए ये क्वेश्चन एम्स में आ सकता है। दीज बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया गेट लाइज्ड मतलब फट सकते हैं इफ NaCl लेवल फॉल बिलो द 10% सोल्यूशन। यानी अगर इसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए, यानी जिसका कंसंट्रेशन 10% से कम हो जाएगा, तो जो हेलोफिल्स बैक्टीरिया हैं वो लाइज्ड कर सकते हैं, फट सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी घुसने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, जब सनलाइट बहुत अधिक मात्रा में होती है, यानी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा जब होती है, तो जो हेलोफिल्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन में एक खास तरह का पिगमेंट डेवलप कर जाता है रेड कलर का, ठीक है, जिसको बैक्टीरियोपोडोप्सिन कहते हैं। ये एक्स्ट्रा सनलाइट को ट्रैप करती है और ATP की सिंथेसिस करती है। ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, 25 से 30% NaCl के सोल्यूशन में इनके लिए अच्छा होता है। कैन ग्रो NaCl सोल्यूशन इन 25 to 30% NaCl सोल्यूशन कैन ग्रो, इनके लिए सूटेबल होता है। मतलब 25 से 30% सोल्यूशन में ये ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आर्की बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिल है। मैंने जैसे बताया कि हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ये कीमोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, कीमोसिंथेटिक नेचर इन नेचर। ये H2SO4 की सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसाइज, जिससे कि अगल बगल का कंसंट्रेशन जो इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक हो जाता है, सिंथेसाइज H2SO4। सो मीडियम बिकम हाई एसिडिक, ठीक है। ये ज़्यादातर बाल्केनो वेंट में पाए जाते हैं, जो ज्वालामुखी का वेंट होता है, जिससे ये ज्वालामुखी है। ठीक है, ये इस तरह से। तो जब ये ज्वालामुखी डॉर्मेंट फेज में होता है, सुसुप्ता अवस्था में होता है, तो इसमें पानी भर जाता है, वाटर, ठीक है, लेकिन ये गर्म होता है, काफ़ी गर्म होता है। तो सल्फर की वजह से इसका माहौल भी एसिडिक हो जाता है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी ज़्यादा अधिक होता है। तो यहीं पे ये थर्मोएसिडोफिल्स पाए जाते हैं, इसको बाल्केनो वेंट कहते हैं। ज़्यादातर ये बाल्केनो वेंट्स में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ का माहौल गर्म होता है और मीडियम एसिडिक होता है। अब नेक्स्ट, तीसरा आर्की बैक्टीरिया मेथनोजेंस है। ये ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव करते हैं। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब यही होता है, ठीक है। दे आर कैपेबल टू कन्वर्टिंग CO2 इनटू द मीथेन। दे आर कैपेबल टू कन्वर्टिंग CO2 इनटू मीथेन, CH4, मीथेन, ठीक है। इसके अलावा ये मिथेनॉल को और फॉर्मिक एसिड को भी मीथेन में बदल सकते हैं, ठीक है। ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स का मतलब समझते हैं, जो भी जीव जुगाली करते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो हर्ब्स को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन, तो जैसे लोग जुगाली करते हैं, पगुड़ी करना जिसको कहा जाता है, तो ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट कहते हैं। तो रूमिनेंट्स का जो गट होता है, उसके पेट की जो आंतें होती हैं, वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, मेथनोजेंस आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट, ठीक है। रूमिनेंट का मतलब समझ गए होंगे। रूमिनेंट का मतलब जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं उनको रूमिनेंट कहा जाता है, ठीक।
इसके अलावा ये जो मेथेनोजेंस होते हैं, ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी काफ़ी अच्छा है। गोबर गैस प्लांट में मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं CH4 का यानी मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। इसको इसलिए हम यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी हो गया। कुछ एग्जाम्पल हैं मेथेनोजेंस बैक्टीरिया के: मेथेनोकॉकस, मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोस्पैगुलम और मेथेनोसर्सिना। तो ये आपको मैंने आर्की बैक्टीरिया के बारे में बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यू बैक्टीरिया से होगा।